क्या होगा अगर एक साधारण डोसा अचानक जादुई बन जाए और उसे खाने से बच्चों को मिल जाए सुपर पावर। आज की ये कहानी आपको चौंका देगी। चंदनपुर गांव की ठंडी हवा में मीरा अपनी दादी के साथ उस पुरानी रेहड़ी के पास खड़ी थी। रेहड़ी टूटी थी, पर उसके सपने आसमान जितने बड़े थे। मीरा रोज सोचती, क्या कभी उसका सपना सच होगा? क्या वह कुछ ऐसा बना पाएगी जिससे बच्चे खुश होकर चौंक जाएं? मीरा उस पुरानी रेहड़ी को देखते हुए गहरी सोच में खो गई थी। उसकी उंगलियां लकड़ी को हल्के से छू रही थी और आंखों में एक ही सवाल था, क्या उसका सपना कभी सच हो पाएगा? एक दिन मीरा जंगल में लकड़ियां चुनने गई और चलते चलते वह जंगल के अंदर पहुंच गई। चारों तरफ पेड़ों की सरसराहट थी और धूप पत्तों के बीच से छनकर जमीन पर गिर रही थी। मीरा लकड़ियां चुनते चुनते आगे बढ़ती रही। तभी अचानक उसकी नजर एक अजीब सी चमक पर पड़ी, जो झाड़ियों के पीछे से आ रही थी। जब वह धीरे धीरे उस चमक के पास गई, तो देखा एक नन्ही परी झाड़ियों में फंसी हुई थी। उसकी आंखों में मदद की पुकार साफ झलक रही थी। मीरा ने बिना देर किए अपने हाथों से झाड़ियों को हटाया और बहुत सावधानी से उस परी को बाहर निकालने लगी। जैसे ही परी आजाद हुई, उसके चारों ओर चमकदार रोशनी फैल गई और पूरा जंगल एक पल के लिए जादुई हो गया। परी मुस्कुराकर बोली, मीरा, तुमने मेरी मदद की है और तुम्हारे इस नेक दिल के बदले मैं तुम्हें एक खास तोहफा देने जा रही हूँ। उसने अपने हाथों से एक सुनहरी करछी निकाली, जो हल्की रोशनी के साथ हवा में चमक रही थी, जैसे उसमें कोई अनोखी शक्ति हो। मीरा ने धीरे से सुनहरी करछी को अपने हाथ में लिया और उसकी चमक को ध्यान से देखने लगी। उसे महसूस हुआ कि अब उसके पास कुछ खास है। मीरा कुछ पल वहीं खड़ी रही, करछी को अपने हाथ में पकड़कर। फिर उसने गहरी सांस ली और धीरे धीरे अपने घर की तरफ चलने लगी। घर पहुंचकर मीरा ने दादी को सब कुछ बताया। दादी उसकी बात ध्यान से सुनती रही और उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई थी। अगली सुबह मीरा जल्दी उठी। उसने अपनी रेहड़ी को साफ किया और करछी को हाथ में लेकर डोसा बनाने की तैयारी करने लगी। मीरा ने तवे पर घोल डाला और धीरे धीरे उसे फैलाने लगी। उसके मन में हल्का सा डर भी था और एक नई उम्मीद भी। जैसे ही मीरा घोल फैलाने लगी, अचानक तवे से हल्का सा रंगीन धुआं उठने लगा और मीरा रुककर उसे ध्यान से देखने लगी। कुछ ही पल में वह धुआं और तेज हो गया और मीरा हैरानी से पीछे हट गई, जैसे उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। अचानक डोसा अपने आप फैलने लगा और मीरा बस खड़ी होकर उसे बढ़ते हुए देखती रह गई। डोसा इतना बड़ा हो गया कि रेहड़ी से निकलकर सड़क तक पहुंच गया और उसकी चमक दूर से ही दिखाई देने लगी। गांव के बच्चे यह देखकर दौड़ते हुए आए और सब रुककर उस बड़े डोसे को देखने लगे। तभी शरारती विक्की वहां आया। उसने देखा कि सारे बच्चे जादुई डोसा खाकर खुश हो रहे हैं। सब बच्चे खुशी से खेलते और हंसते रहे। कोई दौड़ रहा था, कोई कूद रहा था और मीरा उन्हें देखकर मुस्कुरा रही थी। अरे, ये डोसा है या कोई जादू? इतना बड़ा कैसे बन गया? वो मजे मजे में डोसा खाने लगा और खेल खेल में उसने थोड़ा ज्यादा खा लिया। लेकिन थोड़ी ही देर में उसका शरीर गुब्बारे की तरह फूलने लगा और वह खुद हैरान होकर अपने हाथ पैर देखने लगा। मीरा ने तुरंत अपनी जादुई करछी घुमाई और चमकदार रोशनी से विक्की को धीरे धीरे नीचे उतार दिया। सब हंस पड़े। अब बताओ, अगर तुम्हें ऐसा जादुई डोसा मिले तो तुम क्या करोगे? और अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना। हाँ।